हेलो एवरीवन, वेलकम टू टू स्टडी। तो बच्चे देखो, स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें बेसिक से हम कुछ अपनी बेसिक कुछ थ्योरी के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से हमारा जो करंट है वो कैसे क्या फ्लो होता है सेल में, किस तरीके से हमारी करंट फ्लो होती है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ समझेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लास्ट तक आप पूरे वीडियोज़ को देखोगे। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे स्किप नहीं करना है। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं, हमें किसी भी बैटरी में, ठीक है, जो करंट का जो फ्लो होता है, जब हम उसको किसी वायर से जब हम कनेक्ट करते हैं, किसी कंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, कैसे फ्लो होता है उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली हमारा ये जो करंट कैरियर्स है वो क्या चीज़ होती है। जैसे आपने पिछले वीडियोज़ में ये देखा था कि जब चार्ज फ्लो होती थी, ठीक है, किसी एक कंडक्टर में, तो उस फ्लो होने को ही हम क्या कहते थे, करंट कहते थे। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसी ऐसी कौन सी चीज़, मतलब हमने हमने ऐसा कौन सा एक एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई कर दिया जिसकी वजह से हमारे ये जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमें इसी चीज़ को समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि करंट कैरियर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग आप लगा लो, करंट कैरियर्स। देखो बच्चे, बेसिकली क्या होता है करंट कैरियर्स कि जो भी, जैसे कि जो भी आपके चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, और वो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। और डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या होती है, एक करंट फ्लो होती है। करंट मूव करना ही, दैट इज मूव करना ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ओशियन की जो वाटर मूव करती है तो हम कहते हैं ना ये करंट है। ठीक है, तो चार्ज जब मूव कर रही तो क्या हो रहा है, करंट। तो हमें बस यही चीज़ें समझनी, इस वीडियो में हम बेसिकली यही चीज़ समझेंगे कि एग्जैक्टली ये जो चार्ज है वो मूव कैसे कर पा रही है, आखिर ऐसी कौन सी पावर हम उसको दे दे रहे हैं जिसकी वजह से वो हमारी वो जो चार्ज कैरियर है वो कंटिन्यूअसली अमाउंट में क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है ना। तो सिंपल सा डेफिनेशन है, आप ये समझ सकते हो कि whose flow in a definite direction set up an electric current are called current carriers। अब ये जो करंट कैरियर्स होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। किसमें किसमें हो सकता है, गेस करो। जैसे मान लो हमारा एक करंट कैरियर्स किसमें होगा, एज एक सॉलिड में होगा, है ना, जो हमारा जो सॉलिड कंडक्टर होगा उसमें भी हमारा एक करंट कैरियर्स होगा। ठीक है, जैसे कि हमने कहा आयरन, ये सारी चीज़ें, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब में हमारा भी एक करंट कैरियर होगा। दूसरी चीज़ है कि हमारे ये जो करंट कैरियर्स है वो बेसिकली लिक्विड में भी हो सकते हैं। जैसे आप कहते हो ना, जैसे आप कहते हो ना NaCl, तो Na के पास प्लस आयन, Cl के पास माइनस आयन। आ रही बात समझ में। एक छोटा सा ब्रीफ, मतलब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, लिक्विड्स में भी करंट कैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो लिक्विड है एज एक क्या कह सकते हैं उसको, ऐसा है कि मतलब जैसे लिक्विड में भी हमें क्या हो सकता है, हमें करंट का हमें फील हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आयंस की वजह से। ठीक है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे गैसेज में भी हम क्या कर सकते हैं, गैसेज में भी हमारी कुछ करंट कैरियर्स हो सकती हैं। ठीक है ना, जैसे गैसेज कह लो या फिर वैक्यूम कह लो, वैक्यूम में भी हमारी करंट कैरियर हो सकती है। कैसे, आपको याद है वो जो हमारा जो कैथोड रे ट्यूब होता था, ठीक है, उसमें वो हमारा क्या होता था, वैक्यूम ही तो होता था। ठीक है ना, तो गैसेज में हम कैसे कर सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, उन गैसेज के आसपास बहुत ज़्यादा गैसेज को हम क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं। बहुत ही हाई पोटेंशियल दे करके अगर हम गैसेज को आयनाइज कर दें तो फिर क्या होगी, हमें उस जगह भी करंट का फील होगा। तो ये सब सारी चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं करंट कैरियर्स के। अभी हमारा मेन टॉपिक बचा है कि आखिर ये करंट कैरियर्स मूव कैसे कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो हम समझते हैं फर्स्ट टाइप का करंट कैरियर समझते हैं। देखो सर, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इन सॉलिड कंडक्टर में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से हमारा जो करंट जो है वो फ्लो होता है। तो सॉलिड कंडक्टर में जैसे अगर हम बात करें सॉलिड कंडक्टर की, तो हमने कहा जैसे कि हमारा जो मेटल्स होते हैं, हमारे जो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है एज अ चार्ज कैरियर के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। और हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने का मतलब क्या है, वो अपने मेन पोजीशन पर रह करके क्या करते हैं, एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। वो फर्दर दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि हमारे जो मेटल्स होते हैं उनमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एज अ चार्ज कैरियर की तरह ट्रीट करता है। और हम केवल इलेक्ट्रॉन ना कह करके हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप एक वर्ड याद रखना, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको लोगों को पता है क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितने बच्चों को पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और वैलेंसी क्या होती है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है हम उसे कहते हैं वैलेंसी। तो जो हमारे सॉलिड कंडक्टर्स में जो हमारा चार्ज कैरियर है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, यानी कि आउटर मोस्ट में बचे हुए इलेक्ट्रॉन ही हमारे क्या करते हैं, एज अ एक क्या कह सकते हैं कि हम वो हमारे करंट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि वो मूव करते हैं। ठीक है, अभी हमारा मेन टॉपिक बचा है कि आखिर ये मूव कर रहे हैं तो कर कैसे रहे हैं, है ना। ठीक है, फिलहाल
ओके, तो हमने कहा कि आप सिंपली ऐसे याद रखो कि सॉलिड कंडक्टर में हमारा जो चार्ज कैरियर होगा वो क्या होगा, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और ये कैसे मूव करेगा, हमेशा आपको याद है कि बेसिकली देखो, आपने ये पढ़ा था कि जो हमारा कोई भी जैसे अगर चार्ज है तो वो कैसे फ्लो करता था, वो हायर से लोअर, जैसे हमने आपको कई सारे एग्जांपल्स भी बताए थे कैसे कैसे। एग्जांपल्स के तौर पे हमने क्या कहा था कि हमने एक रिवर का हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये भी अभी समझनी पड़ेगी कि अभी एक ऐसा भी प्रोसेस होगा जिसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन, जो हमारे जो चार्जेस हैं, है ना, वो हमारे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आएंगे। एक अभी हम ऐसी कंडीशन देखेंगे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा अभी आपको कन्फ्यूजन लगेगा, बट आप वीडियो पूरा देखो, आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, तो हमने बात कर ली सॉलिड कंडक्टर की। ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको लगेगा, मैंने आज जो आपको बोला है कि हायर पोटेंशियल से, ये सॉरी, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल से, आप ये क्या चीज़ बता रहे हो, आपने तो जस्ट अपोजिट कहा था। लेकिन हम बता रहे हैं ना, देखो अभी हम आगे जब बताएंगे, जब हम सेल के रिस्पेक्ट में जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम ईएमएफ के बारे में जब इसी वीडियो में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियरली हो जाएंगी, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल आप इतना समझो कि हमारे सॉलिड कंडक्टर में जो हमारे जो चार्ज यानी कि जो करंट कैरियर्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले अपने लिक्विड्स की। तो सिमिलरली इन लिक्विड्स, ओके, लिक्विड ही लिख लेते हैं, लिक्विड्स नहीं लिखते हैं, इन लिक्विड। ओके, तो लिक्विड में देखो क्या होता है, लिक्विड में हम, हाँ, लिक्विड बेसिकली ऐसे समझ लें हम कि लिक्विड्स में जो करंट का फ्लो होता है वो बेसिकली आयंस की वजह से करंट्स का फ्लो होता है। अब ये आयंस कहाँ से आते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को, अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, बात मेरी समझते चलना, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारे एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब हम उनको किसी वाटर में अगर मिलाएं, ठीक है, अगर हम उनको मिक्स करते हैं तो वो डिसॉल्व होकर के प्लस और माइनस चार्ज देते हैं। मेरी बात आ रही समझ में, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है। देखो ऐसे समझते हैं, हमने कहा कि लिक्विड्स में बेसिकली हमारे क्या होते हैं, तो क्या होता है कि इन, ऐसे समझ लें हम, हमने कहा इन एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बताया क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, कह सकते हैं कि सब्सटेंस, याद रखना। अभी हम देखो, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, पता है कौन से, हम आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या होता है कि सब्सटेंस क्या कर सकता है, दैट प्रोड्यूस आयंस। अब आयंस का मतलब तो जानते हो आप, दैट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट, सबसे बढ़िया सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, ठीक है। डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, या कह लें वाटर, तो वाटर में उसको डिसॉल्व करते हैं तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड हो गया, या फिर अमोनिया हो गया, है ना, दैट इज अमोनिया NH3 आप इसको कहोगे। तो ये हमारे और भी बहुत सारे हैं, आप चैप्टर नंबर 3 में केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिलहाल आप इतना समझो कि हमारे लिक्विड्स में जो करंट कैरियर्स की तरह जो ट्रीट करता है वो हमारे आयंस होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मान लो आपने कहा NaCl है, तो Na के पास आपको क्या मिलता है, Na+ मिलता है, फिर Cl- मिलता है ना, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे आयंस है, तो इनकी वजह से क्या होता है, हमारा जो करंट है वो फ्लो होता है। तो बस इतनी बात आपको याद रखना है कि लिक्विड में हमारे जो करंट कैरियर्स होते हैं वो हमारे पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं। ये बात अपनी कॉपी में लिख लो, क्या कि इन लिक्विड द करंट carriers are negatively and positively charged ions, ठीक है। लिक्विड में जो करंट का फ्लो होगा वो बेसिकली निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आयन की वजह से फ्लो होगा। ये हमने बात कर ली किसकी, इन लिक्विड्स में, कि लिक्विड्स में हमारे करंट कैरियर्स क्या होते हैं, तो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वही क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गैसेस की। तो गैसेस को अब हम सर कैसे, गैसेस में हम कैसे करंट फ्लो करा सकते हैं, बहुत ही आसान है। गैसेस को आप क्या कर दो, आयोनाइज्ड कर दो, है ना, बाय अप्लाइंग हाई पोटेंशियल। क्लियर है, तो छोटा सा गैसेस का भी लिख लेते हैं। इन गैसेस
तो क्या कर सकते हैं हम गैसेस को, हम गैसेस में अगर हम अगर हम करंट को फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गैसेस को आयोनाइज्ड करना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड बाय अप्लाइंग, थ्योरी है बेसिक्स से। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा बातें बतानी है यार, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ही समझना है इसमें आपको, ठीक है। गैसेस कैन बी आयोनाइज्ड बाय अप्लाइंग अ हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, ठीक है। हाई पोटेंशियल, ठीक है, बस इतना ही कह दें, हाई पोटेंशियल हम अप्लाई करके। अब इसमें क्या होंगे, इसमें हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन इमिटेड होंगे। जैसे मान लो अगर आप बात करो अगर वैक्यूम की, तो वैक्यूम में हम क्या करते हैं, हमें कैथोड रे ट्यूब अप्लाई करते हैं, और बेसिकली हमारा जो कैथोड होता है वो हीट क्रिएट करता है, और हीट की वजह से जो चार्ज, मतलब वहाँ से फिर एज एक चार्ज कैरियर क्या होता है, क्रिएट होता है, और वही चार्ज कैरियर क्या करता है वैक्यूम में मूव करता है फ्रीली, है ना। तो बेसिक सी है ये बातें हमने समझ ली कि चार्ज हमारे जो करंट कैरियर्स हैं सॉलिड में और लिक्विड में और गैसेस में कैसे होते हैं। बेसिकली हमारा जो मेन एम है हमें वो पढ़ना है इन सॉलिड कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ से हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी हम टॉपिक समझते हैं, क्या कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मेरी बात आप ध्यान समझना, कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसके कंटिन्यूअसली फ्लो होने का रीज़न क्या है। देखो जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, तो आपको पता है कि उसकी जो पोटेंशियल, मतलब उसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 से लेकर के 240-50 तक होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज उसका जो उसकी जो वोल्टेज है वो हमेशा 220 से 240 के बीच में वैरी करती है। मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप कंटिन्यूअसली क्या करना चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराना चाहते हो। मेरी बात आप सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है। तो एक हेडिंग लगाओ, हम इस चीज़ को समझते हैं क्या, कि हम कैसे मेंटेनेंस करके रख सकते हैं ना। तो आप एक हेडिंग लगाओ, ओके, आपने हेडिंग लगा ली, मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन अ सर्किट, ठीक है। तो बेसिकली सर्किट हमारा कैसे बना होता है, इसमें हमारे पास एक कंडक्टर होता है, एक सेल होते हैं, है ना, एक बैटरी होती है, हम आपस में उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारी एक सर्किट बनती है। सर्किट में अगर आपको करंट को अगर फ्लो कराना है तो उस सर्किट को आपको क्या रखना पड़ेगा, क्लोज रखना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक सी 10th वाली बातें हैं, ओके। तो फिलहाल ये सब हम जानते हैं, हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये समझना है कि आखिर ये जो स्टडी करंट का मतलब कि जो कंटिन्यूअसली अमाउंट में जो करंट फ्लो हो रही है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। मान लो आपने कहा कि अगर मेरे पास एक कंडक्टर है ना, कंडक्टर, तो क्या कंडक्टर आपके पास बस केवल एक कंडक्टर, मतलब कंडक्टर मतलब एक वायर, तो क्या इसमें हमारी जो करंट है वो फ्लो होगी, नहीं होगी। सारे के सारे जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, अपने इनिशियल स्टेट में रुके हुए होंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसे किसी बैटरी के साथ अटैच करना पड़ेगा। अब देखो, अब इस चीज़ को हमें समझने के लिए हम एक समझते हैं क्या, हम इसको पहले किसी एक मैकेनिकल एनालॉजी के थ्रू समझते हैं, है ना। कैसे समझते हैं, बाय मैकेनिकल एनालॉजी। अब ये क्या होता है, देखो कैसे समझते हैं। मान लो कि हमारे पास, ऐसे समझते हैं, हमारे पास कोई एक टैंक है, ठीक है। ये हमने कहा कि मेरे पास कोई एक टैंक थी, और यहाँ पे हमने इस टैंक में हमने एक पाइप को अटैच कर दिया, और इसमें वाटर है ढेर सारी, ओके। अब मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो पानी है इस टैंक का, ये मान लो किसी एक दूसरे टैंक में आकर के गिर रहा है ना, इस तरीके से दूसरे टैंक में आकर के ये गिर रहा है, ठीक है। और देखो क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास वाटर थी, ये ऐसे आई, और मान लो यहाँ पे ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट बी था। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आकर के पानी हमारी क्या हो गई, कम्प्लीटली यहाँ पे क्या हो गई, खाली हो गई। अब ये तो खाली हो जाएगी ना, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि यहाँ से कंटिन्यूअसली पानी जो है वो फ्लो होता रहे इसमें कंटिन्यूअसली, क्या करना पड़ेगा आपको, या तो किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपको इसमें पानी अप्लाई करना पड़ेगा, या आप अगर इसी पानी को अगर रिपीट कराना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें एक पाइप ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस पाइप के साथ आपको एक पंप लगाना पड़ेगा, मोटर पंप, वही जो आपके घरों में लगा है, ठीक है।
वाटर पंप जिसको आप कहते हो, ये पंप लगाना पड़ेगा। और तब ये पंप क्या करेगा, ये पंप जो है इस पानी को वापस इस टंकी में भेज देगा। एंड फर्दर इस तरीके से जो प्रोसेस है ना वाटर के फ्लो का, वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो जिस तरीके से देखो हमने यहाँ पे ये क्या दिखाया है, ये जो हमारा फिगर है ये हम क्या दिखा रहे हैं, हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अ क्लोज्ड वाटर फ्लो सर्किट। आप अगर एक कंटिन्यूसली अगर एक आप सर्किट बनाना चाहते हो वाटर के फ्लो का, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, जिस तरीके से आपने वाटर को फ्लो कराने के लिए आप ये चाहते हो कि कंटिन्यूसली ए से बी की तरफ अगर हमारा वाटर जो है वो फ्लो होता रहे, तो आपने क्या किया, आपने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया। ये सोर्स क्या कर रहा है ना, ये सोर्स क्या कर रहा है, इस वाटर को उठा करके, ठीक है, इस वाटर में ला करके रख दे रहा है। तो जब ये वाटर यहाँ से यहाँ तक जब जा रहा है तो उसके पास एक एनर्जी आई, और फिर यही एनर्जी क्या कर रही है, फ्लो हो रही है। हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो सिमिलरली अगर आपको किसी एक क्लोज सर्किट में अगर करंट को अगर फ्लो कराना है ना, कंपैरिजन करना, अगर आपको एक क्लोज सर्किट में, ठीक है, किसी अगर आपको एक करंट को क्या कराना है, अगर फ्लो कराना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। और वही हमारी एक्सटर्नल सोर्स हम जिसको कहते हैं ना बैटरी, आ रही मेरी बात समझ में, वही हमारी एक्सटर्नल सोर्स क्या होती है, बैटरी होती है, जिसकी वजह से हमारा जो चार्ज कैरियर है, जो करंट कैरियर है, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। फिर कन्फ्यूजन हुआ, हाँ ये एक बात अभी कन्फ्यूजन करेगा कि सर ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, ये चीज़ मेरे को क्लियर नहीं हो पाया। ओके, आते हैं इस पर, आते हैं। ठीक है, देखो तो ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, इसको ऐसे समझा देना। देखो हमने कहा कि हमारी जो चार्ज कैरियर है, ठीक है, हम यहाँ पर एक वर्ड बोल रहे हैं क्या, कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आना चाह रही है। ऐसा क्यों है, देखो फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक सेल का। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का, एक मिनट, और यहाँ से देखो, यहाँ से इसके थ्रू, यहाँ से हमारा जो इसके थ्रू मैंने आपको जो हेडिंग लिखवाया है, ठीक है, कि मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट इन अ सर्किट, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम कहते हैं EMF। ठीक है, देखो ये बात पहले आप अपनी कॉपी नोट डाउन कर लो कि सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इज पॉसिबल इन अ क्लोज सर्किट इफ देयर इज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। देखो जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास एक ये कंडक्टर वायर है, ऐसे समझ लो मेरे पास ये कंडक्टर वायर है, और मान लो हम इस कंडक्टर वायर में, मान लो थोड़ी देर के लिए हमने किया कि हमने इसको किसी एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ कि जब ये बैटरी से कनेक्ट हुआ तो क्या हुआ, ये यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चार्ज चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे आया, अब फिर कंटिन्यूसली ऐसे फ्लो होता है ना। तो अब मेरी बात समझो, देखो चार्ज जो है वो यहाँ से यहाँ तक तो गया, ठीक है, मतलब कि ये हमारा, इसको हम ऐसे मान लेते हैं ना, अगर हमारा ये अगर प्लस टर्मिनल है, देखो अभी हम ये चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे, अगर हमारा ये प्लस टर्मिनल है और अगर हमारा ये माइनस टर्मिनल, मतलब ये प्लस टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। कुछ समय के लिए भाई जितने चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस हुए होंगे वो सारे के सारे चार्ज क्या होंगे, प्लस से माइनस की तरफ चले गए होंगे। लेकिन अब आप ये देखो कि फिर ये माइनस से भी तो प्लस की तरफ आ रहा है। तो हम ये जो बात बार बार आपको बोल रहे थे ना कि लोअर से हायर की तरफ, तो ये यही तो यहाँ पर काम हो रहा है ना। यहाँ पे जो चार्ज हो रहे हैं वो देखो कैसे आ रहे हैं, वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं ना। तो आखिर ये हो कैसे रहा है, हमें इसी चीज को समझना है। मेरी बात आ रही समझ में, हम क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। तो ये जो सेल है, यही सेल क्या कर रहा है, यही सेल क्या कर रहा है, इस चार्ज को, यानी कि जो भी आपका जो चार्ज था, जो भी आपका जो पॉजिटिव चार्ज था, है ना, एट लोअर पोटेंशियल पर, है ना, जो लोअर पोटेंशियल टर्मिनल पर, ये क्या कर रहा है, ये हायर की तरफ आ रहा है। तो कैसे हो रहा है, हमें इसी बात को समझना है, ठीक है।
अब ये जो मतलब क्या हो रहा है, देखो ऐसे आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा होगा कि इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा होगा, है ना। और यही फोर्स क्या कर रहा होगा, यही इसी मतलब उसी फोर्स के एक्ट होने की वजह से ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। जैसे आपने वहां पे एक पंप बनाया है ना, पंप क्या कर रहा है कि इसको लोअर से हायर की तरफ क्या कर रहा है, पंप का बेसिकली काम क्या है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ वाटर को राइज कराना, पहुंचाना। तो यहाँ पर भी ये सेल का ही भी कुछ ऐसा ही काम होगा, ठीक है। ठीक है, ये बातें भी आप नोट डाउन कर लो कि दिस एक्सटर्नल फोर्स, ये जो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, दिस एक्सटर्नल फोर्स कंपेल्स द करंट कैरियर्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल एनर्जी टू हायर पोटेंशियल एनर्जी। और इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब ये बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये जो चार्जेस को जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मिला वो बेसिकली किसके हेल्प से मिला, विद द हेल्प ऑफ बैटरी। तो हम थोड़ा सा बैटरी का हम जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये आपको डिटेल में मिलेगा केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में, जो कि हम बहुत ही जल्दी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। केमिस्ट्री का भी स्टार्ट हो चुका है, आप जाकर के देखो वीडियोस। तो हम ये बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, बट बेसिक से हम यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आपको इतनी बातें समझ में आई कि यहाँ से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से हमारे जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअसली अपनी पाथ को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मेरी बात आ रही समझ में। जिस तरीके से ये जो पंप था ना, ये आपके एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरह काम कर रहा था, तो सिमिलरली अब हम अपने बैटरी में, हम अपने सर्किट में पंप तो लगाएंगे नहीं, तो पंप ना लगा करके हमने क्या कर दिया, हमने एक सेल लगा दिया, हमने एक बैटरी लगा दी, ठीक है। अब यही बैटरी क्या प्रोवाइड करेगा, चार्जेस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड करेगा। मेरी बात समझ रहे हो। चार्जेस जब यहाँ तक आई तो यहाँ पर क्या, कौन सा पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। प्लस का मतलब क्या है, हायर पोटेंशियल है। तो भाई देखो, चार्जेस को लोअर से हायर की तरफ आना है ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारा सेल होगा वो क्या कर रहा होगा, वो हमारा एक इलेक्ट्रोमोटिव एक फोर्स दे रहा होगा इस चार्जेस को, जिसकी वजह से ये मतलब इस चार्जेस के ऊपर एक वर्क डन हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये चार्जेस जो है वो इधर से इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे समझो कि मान लो चलो आप बैटरी का, आप अगर आप मान लो को आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो भाई आपको चार्जेस मूव करानी है। तो चार्जेस मूव कराने के लिए मान लो आपने कहा कि ठीक है, हमारी चार्जेस यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रही है, तो क्या पता शायद यहाँ पे अभी जो आपका जो चार्जेस हो वो बहुत ज़्यादा हाईली अमाउंट में हो और इधर थोड़ी कम हो, तो क्या होंगे, थोड़े समय के लिए जो चार्जेस हैं वो इधर की तरफ मूव कर जाएंगी। लेकिन अब क्या, अब मान लो जब सब जगह जब चार्जेस अब इक्वल हो गई, तो अब कहाँ से क्या चार्जेस फ्लो हो पाएगी, नहीं फ्लो हो पाएगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब भी तो हमारी चार्जेस क्या करेगी, मूव करेगी। भाई मैंने आपको ये तो बताया था। तो अब चार्जेस मूव कराने का मतलब कि अब ये जो चार्जेस है वो फिर से लोअर से हायर की तरफ आ रही है। देखो भाई, ये इधर से इधर की तरफ मूव कर रही है, तो इधर का मतलब क्या, इधर का हमारा जो पोटेंशियल है वो हायर है, इधर की तरफ मूव कर रही है, दैट इज इधर का हमारा लोअर है, ठीक है। तो अभी जो चार्जेस है वो सही है, अभी तो नॉर्मल कंडीशन में हमारी चार्जेस क्या कर रही है, हायर से लोअर की तरफ मूव कर रही है। लेकिन मान लो आप चाहते हो कि हमारी ये चार्जेस ऐसे कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करे, तो अब आप क्या कराना चाहते हो, अब आप लोअर से इसको हायर की तरफ मूव कराना चाहते हो। तो क्या ये पॉसिबल होगा, लेकिन आपको कोई एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, और उसी एक्सटर्नल सोर्स को हम कहते हैं बैटरी। समझ में आ रहा है सर, सब ऊपर ऊपर जा रहा है, क्या क्या बता रहे हैं सर, बहुत आसान है यार। बैटरी का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि हमारी चार्जेस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो, फ्लो हो। अब देखो, हमारे घरों में जो लाइट आती है ना, वो ऑलरेडी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का होता है, तो हमें उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सोर्सेज लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सर्किट बना रहे हो, आपको जैसे मोबाइल बनाए या फिर कोई कैलकुलेटर बनाए, तो उसमें आपको क्या करना है, उसके चार्जेस को फ्लो कराना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एक बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी तो चार्जेस क्या होंगी, कंटिन्यूअसली फ्लो होंगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल का, ठीक है ना, क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ही छोटे से में देखेंगे। ब्रीफ हम अपने पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। हेडिंग लगा लो बच्चे, इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। बेसिकली आप इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आप समझ चुके हो कि क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो ईएमएफ प्रोड्यूस करता है, और यही ईएमएफ हमारे चार्जेस को, हमारे करंट कैरियर्स को, ठीक है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर करने का काम करता है। अभी कैसे करेगा हम ये देखेंगे, ठीक है। देखो, तो हमने कहा बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिक सेल क्या है, सोर्स ऑफ, क्या कह सकते हैं, अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेंटेन, क्या मेंटेन करती है, which maintain a continuous flow, है ना, continuous flow of क्या, फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का कॉन्टिन्यूस क्या करती है, फ्लो मेंटेन करके रखती है। और क्या करती है भाई, चार्जेस इन अ सर्किट, ओके। और क्या करती है, दूसरी पॉइंट और लिख लो, इट कन्वर्ट्स, और क्या करती है, इट कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करती है, बताओ, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी
इनटू किस में कन्वर्ट करती है बताओ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब देखो, अब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, हम बेसिकली क्या लेते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया है इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। देखो, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो हमारी ये जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, सिंपल सा हम इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 रॉड्स, ठीक है, जिसको हम प्लेट्स भी बोलते हैं, है ना। एक हमारा पॉजिटिव और एक हमारा निगेटिव, 2 रॉड्स, ठीक है। कैसा होता है? एक हमारा होता है पॉजिटिव प्लेट और एक हमारा होता है निगेटिव प्लेट्स। ओके, देखो ऐसा समझते हैं, जैसे मान लो अब देखो मेरी बात समझना है, चलो हम बताते ही चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास ये एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। ये पॉजिटिव कैसे बना अभी बताते हैं। एक निगेटिव प्लेट है, अभी तो फिलहाल ये प्लेट है ना। अब ये पॉजिटिव कैसे बना, ये निगेटिव कैसे बना, तो हम क्या करते हैं, हम इन प्लेट्स को किसी एक कंटेनर के अंदर रखते हैं, ठीक है। और इस कंटेनर में हम एक इलेक्ट्रोलाइट्स डालते हैं। क्या डालते हैं? मैंने आपको थोड़ी देर अभी पहले बताया। क्या? इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली हमारे क्या होते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में जब जाता है तो वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है, प्लस और माइनस आयंस देने लगते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हमारा जो प्लस आयन है वो मान लो इस वाले प्लेट पर आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सर ये हमारा एक पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है। और जो निगेटिव आयंस होते हैं वो इस वाले प्लेट पर आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा ये एक निगेटिव प्लेट है, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम कहेंगे एन, पी एंड एन, ठीक है। मतलब पॉजिटिव प्लेट्स पे आने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, और ये निगेटिव प्लेट्स का मतलब क्या है, ये हमारी लोअर पोटेंशियल है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट्स डाला है ना, तो हमारा जब ये वाटर में जब ये सॉल्युबल मतलब जब घुल गया, ठीक है, डिसॉल्व हो गया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इस वाले प्लेट पर ये हमारा जो प्लेट है वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इस पर कुछ रॉड ऐसे हम लेते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पे हमारा ये पॉजिटिव प्लेट हो जाता है। इस पर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाते हैं, सारे के सारे निगेटिव चार्ज इस पर आ जाते हैं। फिलहाल ये हमारा इतना हो गया। अब देखो, अब क्या है कि अभी फिलहाल यहाँ पे अभी हम कोई भी वायर को कनेक्ट नहीं किए हैं ना। अभी हम इस सेल से, मान लो सपोज करो आपके पास हाथ में कोई एक बैटरी है, तो बैटरी है, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, और बैटरी है, इसका मतलब उसके अभी पॉजिटिव प्लेट के पास हायर पोटेंशियल होगा और निगेटिव वाले प्लेट के पास लोअर पोटेंशियल होगा, ठीक, बढ़िया, ये काम हो गया। अब लेकिन क्या हो कि जैसे ही आप क्या करो, आप इसको किसी एक वायर के साथ क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। अब देखो, अब क्या होगा, एज यू नो कि जो हमारी चार्जेस होती हैं, जो करंट कैरियर्स होते हैं, वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करते हैं। तो ठीक है भाई, ये हमारा इधर से हमारा क्या हुआ, इधर से हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर की तरफ क्या करा, मूव करा, इधर आया, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही ये यहाँ पर आया, अब क्या होना चाहिए, अब देखो फिर से, अब ये जो हमारी जो चार्जेस हैं यहाँ पे, जो भी ये चार्जेस जो ट्रेवल करके जो इस प्लेट तक आई, अब क्या होगी, अब उसको यहाँ से अब यहाँ तक जाना है ना, बात मेरी समझ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में उन चार्जेस को ये जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हेल्प करता है, यही एनर्जी देती है। मतलब ऐसे कह लो कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन, भाई केमिकल रिएक्शन कोई तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। देखो आपने कहा सर यहाँ पे ये चार्जेस स्पॉन्टेनियसली, मतलब खुद से स्वतः ये क्या होंगी, जो चार्जेस होंगी वो इधर से इधर की तरफ मूव करनी स्टार्ट करेंगी। क्यों भाई, प्लस चार्ज है, तो कोई भी चार्जेस क्या करती है, प्लस से इधर की तरफ क्या करती है, आप पढ़े हो ना फर्स्ट चैप्टर, है ना, ये पढ़े हो ना, किस तरीके से क्या करती है, चार्जेस हमारी मूव करनी स्टार्ट करती है। तो ठीक है, चार्जेस हमारी इधर से इधर की तरफ मूव करनी स्टार्ट हुई। अब लेकिन जब इस वाले जब टर्मिनल पर आई, जब ये जो चार्जेस जब इस टर्मिनल पर आई, तो अब इसको क्या करना है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, बात समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो चार्जेस को इस डायरेक्शन में आना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आना है ना। तो क्या करेगा, ये जो अपोजिट आ रहा है, तो वो कैसे, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमारी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये केमिकल इक्वेशन करके, है ना, ये एक रिएक्शन करके क्या कर रही हैं, उन चार्जेस को एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही हैं, है ना, उन चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक ले आने का काम कर रही हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह सिमिलरली, मतलब जब ये काम जब हमारा कंप्लीट हो जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हाँ, हमारी जो चार्जेस हैं वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही हैं, हमारी जो चार्जेस है वो कंटिन्यूअसली फ्लो कर रही हैं इस सर्किट में, ठीक है।
ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। और जिस फोर्स की वजह से हमारी जो चार्जेस हैं वो लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ गई, उसी फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। अब यहाँ पे एक बात आप समझना कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है आप उसको एज अ न्यूटन में काउंट नहीं करोगे कि भाई फोर्स है तो न्यूटन में काउंट कर ले, नहीं। वो हमारा एक रिप्रेजेंट करने का, एक बोलने का एक तरीका है। पिछले बहुत सारे मतलब सारों से लोग ऐसे बोलते चले आ रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हम भी आज वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसा नहीं फोर्स है तो आप इसको न्यूटन में मेजर करोगे, नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, दैट इज हम जिसको कह लें क्या, हमारी पोटेंशियल। सिंपल से आप अगर आप वर्ड में कहो तो आप कहते हो ना भाई इस बैटरी की कितनी वोल्टेज है, दैट इज वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल। वो थोड़े से बहुत डिफरेंसेस हैं दोनों में, ठीक है। लेकिन जो मेन आपकी जो थ्योरी है सेल के अंदर क्या काम हो रहा है आप वो समझ गए, ठीक है, कि आपने इसको क्या किया, आपने बैटरी के एक एंड को बैटरी के दूसरे एंड से कनेक्ट किया तो कंटिन्यूसली अमाउंट में क्या होने लगा, चार्जेस का फ्लो होने लगा, ठीक है। फिलहाल जो चार्जेस इसके पास हायर से लोअर की तरफ तो चल जाएंगी, लेकिन अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ, अब सिमिलरली क्या हो गया कि देखो अब जब यहाँ पर जब ये आया तो ठीक है एक ऐसा रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब ये जो भी इसके जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट करके इस चार्जेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इसी फोर्सेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक सेल से हमें वही एक समझना था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझना था, बस यही बात आपको समझानी थी कि चार्जेस का जो फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से हो पा रहा है, ठीक है ना। और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, बस यही है। फिलहाल जब केमिस्ट्री के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे कि एक आपका ये चैप्टर नंबर 3, वो पूरा का पूरा एक नाम ही है चैप्टर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये चीज़ बहुत ध्यान समझेंगे। फिलहाल इतनी बातें आपको समझ में आई, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आप इसको जरूर देखना, ठीक है। अगर स्किप की हो तो आप चीज़ों को पूरी तरीके से देखना, आप इसके नोट्स तुरंत डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल यहीं पर रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट होगा, जिसको हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। बस बेसिकली हमें यही समझना था कि चार्जेस हमें कंटिन्यूसली अमाउंट में क्या करानी है, फ्लो करानी है, तो उसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोमोटिव सा ये काम था, हमें इतना समझना था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम अपने लेक्चर में देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो उसके बहुत सारे डेरिवेशंस हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा आपका एग्जाम में आता है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।